ओह गुड मॉर्निंग पीपल। आज है डे 91 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी एंड क्लास शुरू हो चुका था। अभी ब्रेक मिल रखा है, बैटरी बहुत लो है एंड अभी मैंने चेक करा कि बैटरी लो है। मैंने सुबह क्या तो थोड़ा पहले ये बॉईल कर दिया था क्लास से पहले, एक अंडा और एक आलू। आज से मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, होम वर्कआउट और पेट का। सो गाइस बैटरी लो था तो बंद हो गया था। आलू एंड अंडा, एक आलू एक अंडा, नमक, ब्लैक पेपर और मैगी मसाला डाल दिया है। हा 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 खाते इसे। क्लास का बस ये ब्रेक मिल रखा है, थोड़ा सा जल्दी से तुरंत खाते, हेल्दी डाइट। सो गाइस ब्रेक, अब मेन ब्रेक है। आपने देखा था ना, मैं अंडा वो खाया था, आलू, फिर बीच बीच में इसमें ड्राई फ्रूट्स थे तो वो भी खा रहा था, छुप छुप के खा रहा था। फिर इसको भी खोला था मैंने, पॉपकॉर्न भी खा रहा था मैं मस्त छुप छुप के। ठीक है, ब्रेक मिला है, शायद 46 हो रहा है अभी, तो 45 मिनट का ब्रेक एंड खाते रहो अब कुछ अच्छे से और कुछ खाते। मज़ा आता है पढ़ाई करते करते कुछ खाते रहो तो कंसंट्रेशन बने रहता है। मिलते हैं जल्दी। गाइस मैगी खा रही, मैगी। ब्रेक मैंने सेंसर को ऊपर से खोल दिया ताकि फ्रेश एयर अंदर आए, इसको भी ऊपर कर दिया मैंने ताकि धूप अंदर आ जाए। जैसे खाते बहुत सारा काम करना है, मतलब वीडियोस बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो, और फ़ोन में स्पेस नहीं है, तभी मैं सोच रहा हूँ आईफोन ले ही लेता हूँ जल्दी से। अब नहीं सह सकते। हा कुछ दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्या है वो। एनीवेज खाना खाते, मिलते हैं आपसे बाद में, फिर बताऊँगा मैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सो गाइस जस्ट अभी एक ब्रेक मिला है, थोड़ा फ्राउ निहाल, तो वो हमें पढ़ा रही है आज, एज इन नाक में ताक पता है ना, पोस्ट लंच मिड डे के बाद वाला। तो आज काफ़ी चीज़ें लिखा है मैंने, है ना। तो आज जो हमने पढ़ा है वो है जैसे यूबर गाबा कैसे देते हैं वो तो हमने करा, ठीक है, वो हर दिन हम स्टडी में कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमने ये सब चीज़ें करा था कि अगर हम पैर है, पैर को उठाना बोलेंगे हम, है ना, पैर को उठाना हम बोलते हैं। फिर पैर को ना, पैर का फ्लेक्शन जो करते हैं ना, फ्लेक्शन, जैसे अगर लेट रखे पैर का फ्लेक्शन ऐसे करेंगे, है ना, तब जाके हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को का इंटिम्पराइश साफ़ कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, पैर को ऊपर करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, है ना, तो हम उसके पैर के नीचे क्या बोलते हैं, पिलो या कुछ लगा सकते हैं पोजीशन करने के लिए, और पैर के नीचे पिलो रखते हैं ना ताकि पैर कंफर्टेबल रहे, है ना, वो चीज़ हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद तो ये जो वर्ड्स है उन पर हमने फोकस करा, है ना। तो अनस्टेलन, अनहेबन, है ना। फिर जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एक कुछ सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे, मतलब हम जो सीख रहे हैं उसे कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेलन सी बिटे दी बाइने अन दामिट इश आइन किसन दारुंटर लेगन कन, है ना। स्टेलन सी बिटे दी बाइने अनस्टेलन, है ना। अनस्टेलन जो वर्ब होता है ना, वो जो हम सीख रहे हैं, कोशिश करना कि जो हमने क्या तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ये सब जो हमने सीखे हैं, और क्या बोलते हैं ये वर्ब्स, जो भी चीज़ें आते हैं इसमें, वो सारा चीज़ आप सीख के आओ, है ना। पता नहीं, मैंने काफ़ी चीज़ें हम सीखे थे, बट ये है कि यहाँ पर अब हम पेशेंट पर यूज़ करना है। थोड़ा बहुत तो हमने सीखते समय थोड़ा सीख लिया, बट अब यूज़ कैसे करना है। ट्रेन वाले वर्ब्स, ये तो ट्रेन वाले वर्ब्स थे ये जो सेपरेट होते हैं ना। अनस्टेलन, तो स्टेलन जी बिट द बाइने अन दामिट इश द उंटर एरे बाइने ein किसन, है ना, स्टेलन कन darunter legen können, सॉरी, है ना। फिर जैसे heben sie ihre Beine an damit ich ihre Strümpfe ausziehen kann, है ना। इसमें आ गया अनहेबन मतलब पैर को ऊपर उठाना, है ना। heben sie ihre Beine an damit ich ihre Strümpfe स्टॉकिंग्स होता है, स्टॉकिंग्स, ये स्टॉकिंग्स हम क्यों लगाते हैं पेशेंट के, जब डेक्यूबिटस अल्सर
को अवॉइड करने के लिए स्ट्रुम्फे लगाते हैं, जिनका हाउट, जिनका जो स्किन होता है वो थोड़ा सा अजीब सा होता है ना, तो उन्हें स्ट्रुम्फे लगाते हैं। तो जब हम स्ट्रुम्फे निकाल रहे हैं हम, है ना, जो स्टॉकिंग्स को जब हम निकालेंगे तो हम पेशेंट को बोलते हैं ना, पेशेंट यार कि अपना पैर ऊपर थोड़ा सा कर लो ताकि हम स्ट्रुम्फे आउसीहन निकालना, अनसीहन, है ना, पहनाना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये हो गया है। फिर त्रोकने, है ना, अब त्रोकनन मतलब अच्छे से, जैसे मैं क्या बोलते मैंने पेशेंट का शक्ल साफ करा, है ना, गेसिस्ट वॉश करा, मैंने वॉशन करा, तो अब मैं उसे जब गीला है तो अब ड्राई टॉवल से त्रोकनन करूँगा, अब त्रोकनन करूँगा, पोछूंगा अच्छे से, है ना। तो वही है, ये चीज़ हो गया। फिर अब लेगिन, है ना, अब लेगिन में लेगिन सी एरे बाइने, अब दामिट इश एरे बाइने आइन क्रीमन कन, है ना। तो पेशेंट ने पैर को ऊपर कर रखा है, नीचे कर रखा है, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई अब लेगिन मतलब ऊपर कहीं पर भी है, अब लेगिन मतलब बेड के ऊपर आराम से, है ना, रख लो आराम से, ताकि मैं ऊपर की तरफ अब क्रीम, जैसे नीचे की तरफ तुमने लगा दिया पैर के नीचे, है ना, अब हेबन करके तुमने क्रीम लगा दी नीचे की तरफ, अब लेगिन, है ना, अब हेबन, अब लेगिन, ताकि मैं अब उसे ऊपर की तरफ भी लगा सकूँ, है ना। यह हो गया। द्विशन हो गया कि मतलब क्या, तो द्विशन फिंगर, जो फिंगर्स के बीच में फिंगर्स द्विशन रो में, है ना, जो स्पेस है फिंगर्स के बीच में, है ना। एंड ज़ेन होता है पैर के जो फिंगर्स होते हैं उसे ZEHEN करके बोलते हैं ना, इन द्विशन रो में, ज़ेन द्विशन रो में, तो उनके बीच में भी कहते हैं वो साफ़ करना है। तो बेसिकली कॉर्पर फ्लीगे है, कॉर्पर फ्लीगे के बारे में हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ चुका है, बट अब जो वर्ब्स को ट्रेन वेरे वर्ब्स होते हैं और कहते और जो ट्रेन वर्ब्स नहीं होते हैं उसको हमें कैसे यूज़ करना है एंड इम्पेरेटिव फॉर्म में बोलना है ना। एक अनलाइटुम देंगे, अनलाइटुम मतलब एक इंस्ट्रक्शंस देके करना है, खननजिबिट, है ना, या फिर स्टेलेंजी एरे बाइन अन दमिट इश कन इश कन, है ना। तो इस टाइप से, तो ये चीज़ हमें मतलब ऑलरेडी हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर आके आप उसको रिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो जो भी इंडियंस, जो भी आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं मेडिकल वाले हैं, तो मेक श्योर कि ये वर्ब्स को यूज़ करना आना है ना। सीख लिया था हमने, बट अब यहाँ हम प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल हो रहा है ना। तो ये चीज़ करा, गिसाज, गिसेज, बम्स को बोलते हैं गिसेज, फुफू भी बोलते हैं, बट फुफू एक करेक्ट वर्ड नहीं है ना। तो बॉडी पार्ट्स, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना, घुटने को, थाइस को, इंटिम्बेराइश को, है ना, ये जो साइड में क्या बोलते हैं आर्म एक्सिला जिसे हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हेड, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना, बैक साइड को क्या बोलते हैं। तो सारा बॉडी पार्ट, टोटल बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो डॉइच में पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद जाके हमने फिर क्या बोलते हैं ये पढ़ा, अभी जो नाक में टाक में जो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, स्पेशल जो फ्लेग होता है, स्पेशल केयर होता है, उसके बारे में हम पढ़ा हमने। तो जैसे होता है सुरुक, तो पेशेंट का हमने वही देखा कि जब हम पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो हमें कैसे करना है। हम ऐसे करते हैं ना कि पेशेंट के एक साइड अगर हम खड़े हैं, राइट साइड में अगर हम खड़े हैं तो पहले हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में करेंगे। और क्योंकि पेशेंट लेटा हुआ है तो मान लो उसका अगर हम हाथ साफ़ कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो हम उसके नीचे पहले कुछ लगाएंगे, ड्राई हैंड टुक, ड्राई टावल त्रोकनिन के लिए, जो ड्राई करने के लिए ना, पोंछने के लिए, त्रोकनिन करने के लिए, पोंछने के लिए, ठीक है। उसके जब हम पहले हम नीचे लगाएंगे ताकि बिस्तर नाश ना हो, जो बेड है वो नाश ना हो, वेट ना हो, वेट को बोलते हैं नाश ना हो, तो हम पहले उसे लगाएंगे, फिर उससे पूछे वो करिए। और हर एक स्टेप में पहले हमें आना है, ग्रीटिंग करना है, बेग्रूसन करना है, हेलो फ्राउ म्यूलर, है ना, विगेरस इनन haben Sie gut geschlafen, also ich muss Ihre Körperpflege machen, Körper waschen, sind Sie bereit, है ना। जब इस हिसाब से कुछ बात करना है, उससे फिर पानी के लिए पूछना है कि भैया कि ist das Wasser lauwarm oder lieber müssen Sie mit lauwarm Wasser waschen oder mit lieber warm waschen, है ना, कि मतलब तुम्हें
लूक वार्म बोलते हैं, जो ज़्यादा ठंडा भी नहीं ज़्यादा गर्म भी नहीं है, या फिर पसंद है कि तुम्हें कि थोड़ा गर्म ही रहे पानी, है ना। तो पेशेंट से पूछना भी है। फिर जाके शिल्डगुम ड्राई लिप्स हो गए मेरे। इसके बाद जाके जैसे तुमने पूछा है ना, पेशेंट ने बोला ठीक है भाई कि मुझे ये पानी सही लग रहा है कि अब इससे कर सकते हैं। फिर तुम्हें ये भी पूछना है कि भाई कि जो हम गैसिस्ट वॉश करेंगे, तो कोशिश क्या, हमें पहले ये करना है कि हम विदाउट साइफे या विदाउट शैम्पू यूज़ करें, मतलब उसमें हम कुछ ना डालें। नूरमिट वॉशन, तो उसे कर लिया। एंड हमें कोशिश करना है जितना पेशेंट अपने आप से काम कर सकता है हम उसको बोलेंगे, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे भाई ऐसे से करो, तो वो खुद भी करेगा जितना वो कर सकता है। सो गुड इवनिंग पीपल, डे 91 क्लास ख़त्म हो चुका है। हाँ अरे यार कहाँ गया मैं, February 89 90 91 गिनाओ, आज डे 91 ही है। उधर एक बुलडॉग है, बुलडॉग भौंक रहा। अबे तेज से तो भौंक ले, आवाज़ नहीं निकल रही। वो भौंक रहा, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। अरे लाइट के अगेंस्ट में रखा हूँ मैं, तो मेरा शक्ल ढंग से नहीं दिख रहा। तो अब जा रहे हम मार्केट से कुछ सामान लेना है। इससे अपना कल आपने देखा था कि किसने फ़ोन लिया है, तो उसका जो अडेप्टर है वो आ रखा है, तो वो भी लेना है। आटा भी ख़त्म हो रखा है, ख़त्म हुआ नहीं है, होने वाला है। वो बिल लेके आ गया था, बिल बोल रहा वो लिस्ट जो हमने बनाया था। चल ठीक है, तो हमने लिस्ट बनाया है जो हमें ख़रीदनी है, और अब हम जा रहे हैं मार्केट और ख़रीदते सामान, फिर वापस आएंगे। ही अबे रिकॉर्ड हो गया गाइस, रिकॉर्ड नहीं कर रहा था मैं, रिकॉर्ड अपने आप दब गया वो, तो जब दब गया तो मैं आ गया। तो हम शॉपिंग करके आ गए हैं, कितना झुकना पड़ रहा है मुझे। हम शॉपिंग करके आ गए हैं एंड यार अभी ये सब इंडिया में टाइम 11:15 हो रहा है, यहाँ पर टाइम कितना हो गया, यहाँ पर टाइम 18:41 हो रहा है, मतलब 7 बजने वाले हैं। एंड इंडिया में तो 11 बज चुका है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने क्या ख़रीदा और वो कितने का आता है। एक सेकंड, और वो कितने का पड़ा है, कितने यूरोज़ का है वो सामान, ठीक है, वो मैं अभी जस्ट बताता हूँ। सो दोस्तों, 2 जगह हम गए थे, एक कहते हैं हम अपना बाज़ार और एक नॉर्मा। अपना बाज़ार वो है जो मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान वाले हैं उन्होंने अपना शॉप खोला है, उसमें इंडियन के सारे सामान मिलते हैं, इंडिया पाकिस्तान और ये सब जितने भी लोग हैं, है ना, काफ़ी लोग वहाँ पर, हम पूरे इंडियंस वहीं पर दिखते हैं। इवन अफ्रीकन्स भी वहाँ पर बहुत, मतलब ऑलमोस्ट सभी आते हैं, बट ज़्यादातर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीकन्स एंड काफ़ी और लोग भी वहाँ से सामान लेते हैं जिनको मसाला वगैरह पसंद है, ये सब चीज़ें पसंद है। तो भाई ये सारी चीज़ें कितने के पड़े अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले इससे शुरू करते हैं। जो नॉर्मल से हमने बहुत कम चीज़ें लिया, हमने बटर टोस्ट लिया, ब्रेड लिया, ठीक है। तो ये है ब्रेड 0.79 यूरोज़ का, मतलब 1 यूरो से कम, ठीक है। तो 79 सेंट्स कितना होगा पता नहीं है, कभी सेंट्स को मैंने नापा नहीं, ठीक है। फिर ज़ीबल है, ये प्याज है, ये है 0.99 यूरोज़ है, मतलब ये अप्रॉक्स 1 यूरो, है ना, 1 सेंट छोड़ के, मतलब ये हो गया, तो मतलब 108-109 रुपये का ये है 1 किलो, ठीक है। फिर जाके हाल्ट पैराफोल मिल्श, ये भी है 0.99 फुल्फ नॉइनजिक। तो ये जो दूध है ये 95 सेंट्स का है, ठीक है। ये ख़त्म हुआ। फिर हम आते हैं अपने बाज़ार से, हमने क्या क्या चीज़ें लिया। टाटा टी लिया हमने 500 ग्राम का, ठीक है। ये है टाटा टी, ये 500 ग्राम का हमें पड़ा 6.50 मतलब 600 प्लस 50 मतलब 601 600 समथिंग से ज़्यादा, मतलब 600 से ज़्यादा का थोड़ा सा पड़ा। ये हमें कहते हैं 500 ग्राम्स का टाटा टी पड़ा, ठीक है। फिर पंजाबी राइस 1 kg 3.50, तो ये बासमती का चावल है 1 kg का, ये हमें पड़ा 3.50 मतलब अगर हम 4 लेके चले तो 400 समथिंग, मतलब 400 के आसपास हमें ये लगभग पड़ गया है, ठीक है। फिर मूंग की दाल, जो मूंग की है, ये हमने लिया है, ये रहा, इसे स्प्राउट के लिए यूज़ करेंगे। एक सेकेंड, मूंग बीन्स है, तो ये मूंग की पड़ी हमें 2.50 यूरोज़ 2.50। मैं कोशिश करूँगा जब व्लॉग एडिट कर रहा हूँ तो मैं इसके वो भी लिख दूँ, क्या बोलते हैं, इसके प्राइजेस भी दिखा दूँ, है ना। तो ये है
तो ये मूंग की दाल हमें पड़ गया 2.50। ठीक है, इसके बाद हमें लिया चना दाल। चना दाल हमने जो लिया है वो भी 2.50 का है। ठीक है, चना दाल ये वाला है, शायद ये वाला है, ये नहीं, चना दाल तो ये है 2.50। चना दाल है ना, पीली वाली जो दाल होती है चना दाल, वो 2.50 का है। उसके बाद फिर है TRS चना मूंग हो गया, चना दाल हो गया। मूंग दाल 500 ग्राम 1.50। जो मूंग दाल भी है, हाँ ये है, फिर मूंग दाल ये है 1.50 का पड़ गया। ठीक है, फिर गेम्यूज़ हमें पड़ा 0.68। तो गेम्यूज़ा ये है, गेम्यूज़ा मतलब वेजिटेबल, तो ये मिर्ची है ना, मिर्ची हमें पड़ा 0.68 का पड़ा। ठीक है, कोरिएंडर वाला हमें पड़ा कितने का है, फुलवर 3 यूरोस का पड़ा हमें। कोरिएंडर पाउडर जो है, धनिया पाउडर 3 यूरोस का पड़ा। पाकिस्तानी लेबन्समिटल क्या था? पाकिस्तानी लेबन्समिटल क्या था पता नहीं। वैसे नॉर्मली वो जो भी हम सामान खरीदते सब्जी वाले वो होते है ना, बट इसमें गेम्यूज़े भी है। चलो वो देखते हैं क्या है। ठीक है, आशीर्वाद आटा जो है 3.99 का है। ये आशीर्वाद आटा है, ये 5 kg का है, 3.99 मतलब 4 यूरोस का हो गया। तो 4 यूरोस अराउंड 400 समथिंग का। ठीक है, फिर जाके चना चाट मसाला, चना चाट मसाला है 1 यूरो का। ये जो चना चाट मसाला है ये 1 यूरो का है। तो हमने चना लिया है, और चना, अरे हाँ चना भी तो है, ये चना भी है, ब्राउन चना ना, ये भी लिया है, ये लिया है। और जो ये मूंग की बीन्स की वो है ये लिया है। ये हमें भिगा के या बॉईल करके, भिगा के थोड़ा इसे थोड़ा स्प्राउट्स आ जाए, इससे हल्का सा नमक, हल्का, ओ ये नींबू डालना भूल गए यार, नींबू डाल के मैं आता थोड़ा प्याज काट के। ठीक है, ये ब्राउन पीस हो गए, चना मसाला हो गया, लेबन्समिटल 2 का हो गया, टोटल 35.79। तो मतलब जो दूसरा वाला तो 2.73, जो हमने दूध लिया था, ये लिया, ब्रेड लिया, ये सारा मिला के 2.73 यूरोस का पड़ा। बाकी और चीज़ें है ना, वो सारा हमें पड़ा 35.79 है ना, 35.79 का पड़ा। तो 35 कितना हो जाएगा पता नहीं, मैं कैलकुलेट करता हूँ और लिख दूंगा 35.79 यूरोस कितना का है। ठीक है, मैथ्स में बहुत बेकार हूँ मैं तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शॉपिंग फिनिश। कुछ चीज़ें और जो बचे हैं वो बाद में हम कल परसों जब भी जाएंगे है ना, तब ले लेंगे। बाकी ये है कि ठीक है, जो सामान ख़त्म होते रहते हैं वो हम लाते रहते हैं। तो अब मेन चीज़ बताने का ये है कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था यार कि जो आप ख़रीद रहे हो है ना, जो आप शॉपिंग कर रहे हो, आप हमें वो भी बताओ कि वो कितने का पड़ रहा है वो आपको ना, ताकि हमें भी एक आइडिया लग जाए कि ये इतना महंगा होता है जो भी चीज़ें है ना। तभी मैंने बताया ताकि आप भी थोड़ा सा इसे देख सकते हो कि कितना महंगा है, क्या है, कैसा है ना। एंड यहाँ के अकॉर्डिंग मुझे महंगा नहीं लगता। पहले लगता था कि अब यार कि ये तो इतने का है, हैंकर हम कि 1 यूरो में इतना मिल जा रहा है, तो भाई ये तो 3 यूरो का है, 4 यूरो का है, इतना खर्च क्यों करना है। बट यहाँ पर रह के पता चल रहा है कि नहीं, एक्चुअल में ये चीज़ें सस्ते हैं। मतलब यहाँ डिसेंट अमाउंट, सस्ता भी नहीं कहूँगा, डिसेंट अमाउंट है ना। इंडिया से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली महंगा लगेगा हमें कि भाई क्या, तो यहाँ पर 5 यूरो का यहाँ पर मिल रहा है और उधर मतलब 500 रुपये का, 500 रुपये प्लस का मिल रहा है। अभी ये तो हमें क्या था 200-300 में हम खरीद लेंगे यहाँ पर है ना। ऐसा होता है, मुझे भी बहुत हुआ था। बट देन व्हेन यू कम हियर, व्हेन यू सी हाउ द थिंग्स आर, तो इवेंचुअली यू रियलाइज़ कि नहीं यार कि इट्स नॉट दैट स्लिम, आई मीन इट्स नॉट दैट बैड है ना, कि जेन्युइन रेट्स है और अच्छा है। तो हमारा जैसे हम हर महीने वो 100 रुपये देता है, मैं 100 रुपये देता हूँ, एंड फिर हम सुजामिन उसी से हम सारी चीज़ खरीदते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है, फर्स्ट मंथ में हमारा कुछ 100 प्लस लगा था, सेकंड मंथ में भी 100 रुपये के अंदर लगा, बच भी गए थे। जो पिछला मंथ था, मंथ ऑफ जनवरी, उसमें भी हमारा क्या तो 100 रुपये से कम लगा, मतलब 200 रुपये भी हमारा लगा नहीं। जो हम सुजामिन जो हम चीज़ें खरीदते हैं उसमें भी हमारा काफ़ी बच गए थे, काफ़ी मतलब एज इन
27-30 के अराउंड पैसे बचे, मतलब 200 में से भी 27-30 के बीच में कुछ हमारा, मतलब 25-30 रुपीज़ के यूरोज़ के बीच में हमारा बच गया था। तो इतना है ना। अगर आप जेन्युइनली तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, तरीके से शॉपिंग करोगे, हम काफ़ी चीज़ें हम ले रहे खरीद रहे खाने के लिए, बट ये है कि उसमें भी 200 रुपये 2 बंदों के लिए 200 रुपये बहुत सफिशिएंट है 1 महीना चलाने के लिए, ठीक है। तो किसी को कुछ भी दिक्कत होगा, इससे रिलेटेड कुछ पूछना होगा, आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई का हो गया, शॉपिंग हो गया, अब बस हमें खाना बनाना है, खाना है, और फिर मैं अपना व्लॉग भी एडिट करूँगा। कल के लिए एक व्लॉग भी एडिट नहीं कर रखा है, वो भी मुझे करना है, एंड उसके बाद फिर मैं खा पी के पढ़ाई करके सो जाऊँगा, ठीक है। तो इस व्लॉग में यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, ठीक है। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी चीज़ है तो आप पूछ सकते हो यार, जिनका मैं रिप्लाई टाइम से नहीं कर पा रहा यार, आई एम रियली सॉरी, आई रियली हैव अ हेक्टिक स्केड्यूल, आई गॉट लॉट्स इन माई प्लेट, है ना। तो मैं सब चीज़ मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिप्लाई टाइम से नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरा प्रायोरिटी नहीं है। आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई टू एवरीवन, बट देन जो मेरी प्रायोरिटी है पहले मैं वो कर रहा हूँ, है ना। मेरा पढ़ाई है, जॉब है, घर में बात भी मैं बहुत कम करता हूँ, है ना। फिर क्या तो व्लॉग शूट करना है, व्लॉग एडिट करना है, पढ़ाई करना है ना, लैंग्वेज भी करना है, साथ में जो हॉस्टल का पढ़ाई हो रहा है वो भी करना है। तो सारा चीज़ मिला के ये मेरी मेन प्रायोरिटीज़ है ना। अपने हेल्थ को भी देखना है, ये मेरा मेन प्रायोरिटीज़ है। उस